हेलो एवरीवन। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज हम देखेंगे, आज इस ईयर का ये लास्ट मंडे है, तो हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मास्कुलाइन किस नज़रिए से या फिर किस व्यू से देखते हैं या फिर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इसके हम 5 पॉइंट्स देखते हैं। मतलब वो 5 क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर देखते हैं या फिर आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। ओके, तो हम उनके 5 व्यू पॉइंट्स देखते हैं कि आपको लेके वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके डिवाइन मास्कुलाइन। ओके, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच हो माय डियर फ्रेंड्स उतना ही लेना है, रेस्ट को जाने देना है। ओके, और रीडिंग अगर आपसे मैच हो, आपकी कोई विशेष हो, तो आप 1111 करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। और अगर आप अपने डिवाइन मास्कुलाइन के साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं तो 1111 से क्लेम करिएगा और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा। ओके, अरे सॉरी, कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, जिसके बारे में डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मास्कुलाइन हो, उनका नाम लीजिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, ये 5 पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम, मतलब मुझे जो इस कार्ड में मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट हो उतना ही लेना है। ठीक है, आप किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलाइन आपको किस तरीके से देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है। चलिए, हर हर महादेव। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन है वो अपने अपने पार्टनर्स को कैसे व्यू करते हैं या उन्हें देखने का नज़रिया क्या है। हर हर महादेव, जय श्री श्री। ओके, 2 3 1 5। ओके, हम थोड़ा और इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, द हीरोफाइन का कार्ड क्यों है यहाँ पे। ओके, हर हर महादेव। 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हर हर महादेव, जय श्री। ओके, देखिए बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही है। ओ माय गॉड, हरमिट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी जस्ट कि किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। देखिए, आप जो कोई भी हैं, डिवाइन मास्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल्स मतलब गिफ्ट मिले हुए हैं और उन्हें ऐसा भी लगता है कि डिवाइन यूनिवर्स अब आपके साथ सपोर्ट में है और ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल और बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत ऐसे इंसान है जिसके पास हर तरह की मोरल ऑफ द स्टोरीज़ हैं, जिसे पता है कि उसको खुद को कैसे कन्वे करना है, कैसे मतलब कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, या फिर मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं और आपको ये पता है कि किस सिचुएशन में आपको कैसे विक्ट्री पानी है, कैसे हार्ड वर्क करना है, और इन सब चीज़ों में आपका डिवाइन यूनिवर्स भी साथ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिवाइन मास्कुलाइन है या फेमिनाइन है, उनका नज़रिया यही कहता है कि जो सारी क्वालिटीज़ या फिर जिस तरीके से आप सिचुएशंस को हैंडल करके मूवमेंट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट और जो भी मतलब अब तक मतलब उनका नज़रिया ये भी कहता है कि
आप ही उनके मतलब परफेक्ट मैच हैं। आपके डिवाइन मास्कुलाइन का ऐसा रहता है क्योंकि उन्हें ऐसा होता है कि अगर वो कभी किसी चीज़ में स्टक रहते हैं या उनको कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी उनकी लाइफ में अगर गलत चलता है तो आप मतलब विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें उन सारी चीज़ों से बाहर निकालते हैं। उन्हें इसीलिए लगता है कि आप उनके लाइफ की परफेक्ट पार्टनर हैं और आपके साथ जो उन्हें प्यार, जो कनेक्शन फील होता है वो उन्हें किसी के साथ फील नहीं होता है। इसलिए वो सोचते हैं कि ऑब्वियसली बात है, जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं वो एक दोनों के लिए एक मतलब एक कहते हैं ना परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। और मुझे लगता है ये रीडिंग उन्हीं के पास जाएगी जो सचमुच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल का भी कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मतलब आप सच में आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं वो आपके डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं। तो ये उन्हीं की एनर्जी से उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सारी चीज़ें मतलब आप अभी मतलब पहले शायद मतलब आपकी लाइफ में अगर कितनी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कुछ भी हार्ट ब्रेक्स होता है, तो आप खुद को मतलब अपने आप को मेडिटेट करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, आपको सेल्फ हीलिंग आती है। और खुद को हील करने के बाद जिस तरीके से आप प्लानिंग करके और अपने डिसीजन को बनाते हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि जिस तरीके का बैलेंस आपके अंदर है, क्योंकि जितना भी आपकी लाइफ में हर्टफुल सिचुएशन आई हो या पास्ट में जो भी सारी सिचुएशंस रही हो आपकी लाइफ में, जो भी आया हो, आपने उन सारी चीज़ों में खुद को मतलब सोल सर्चिंग करी है, खुद को मेडिटेट किया है, स्पिरिचुअल बनाया है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों से बाहर निकले हैं। आप खुद को तो बाहर निकालते हैं, बल्कि जो भी आपके साथ हैं आप उन लोगों को भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। और इन्हें लगता है कि जिस तरीके की पावर उनके पास है, जिस तरीके के हर सिचुएशंस में वो खुद को डील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको चूज़ करेंगे तो उनके लिए एक बेस्ट पॉइंट होगा, मतलब बेस्ट चीज़ होंगी उनकी लाइफ की आप। और ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, इसलिए भी सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मतलब घूमना फिरना, आपके साथ रहना उन्हें घर जैसी फीलिंग देता है। और उन्हें ये भी लगता है कि उनके लाइफ में उनके स्पिरिचुअल मतलब जो भी कहते हैं ना डिवाइन जो मास्कुलाइन होते हैं, मतलब मिलने से पहले एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होते हैं, या डिवाइन फेमिनाइन भी, तो इसलिए उन सबको ट्रिगर्स दिए जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उनकी लाइफ की प्रोग्रेस हुई है या होगी, वो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी और के साथ होगी, क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ मैच करती है। उन्हें ये भी लगता है कि उनके लाइफ के जो भी विक्टोरियस मोमेंट आएंगे वो आपके साथ आएंगे। और जिस तरीके से आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और जिस तरीके से आपको भी लगता होगा कि वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, उस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्हें लगता है कि आप दोनों का टीम वर्क बहुत अच्छा होगा। और उन्हें मतलब इसीलिए आपकी तरफ मतलब ऐसा होता है कि आप जिस तरीके से पैशनेट रहते हैं हर चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, और आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप अपने पैसों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, आप एक्शन भी लेते हैं, आप मूवमेंट भी लेते हैं, और जिस तरीके से आप हर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मतलब आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी सक्सेस को देख के जिस तरीके से उन्हें लगता है कि इसी तरीके से लोगों को मतलब आगे बढ़ना चाहिए और इसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड लेना चाहिए। तो उन्हें पता है कि आप परफेक्ट लीडर हैं, आपको पता है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, अपने पैसे को भी कैसे सिक्योर करना है, और आप बहुत सही तरीके से अपनी लाइफ का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और आपके अंदर जो शिफ्ट चेंजेस वो देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज़ जो बिगनिंग्स आ रही हैं, और आप इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी सारी सिचुएशन रही हैं, अब उन्हें ऐसा लगता है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स से कि आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और अब आप बहुत डिसिप्लिन में हैं, बहुत और ट्रूथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, और ये बात उन्हें बहुत, और आपको क्लैरिटी भी आ चुकी है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और इस चीज़ का रिवर्थ जो पास्ट में जिस भी सिचुएशन में आप थे, उन सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, उनके नज़रिए में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अब जो आपने अपने आप को रोक रखा था, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी सारी सिचुएशन थी, उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आप बहुत क्लियर हो चुके हैं और किंग ऑफ सॉर्ड के एनर्जीज में आ चुके हैं। और अब आपकी जो अवेकनिंग हुई है, आपको जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस सेलिब्रेशन का रिबर्थ कर रहे हैं।
तो यही उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं और लाइफ को लेके बहुत होपफुल हैं और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूस इसी तरीके से आगे बढ़ें और आपकी लाइफ की सक्सेस एंड ग्रोथ को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि यस, आप ही उनके एक परफेक्ट मैच हैं और आपके साथ ही मतलब अगर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो भी हों, यू आर द वन जो उनके साथ सपोर्टिव होंगे। यू आर द वन जिसकी पॉजिटिविटी, जिसकी हैप्पीनेस, जिसका जॉयफुल, जिसका फन, जिसका मतलब कहता है ना, अगर वो चाइल्डिश है तो एक तरफ वो मैच्योर भी है और उससे हर चीज़ को बैलेंस करना आता है। ओवरऑल जिस इंसान को परफेक्ट बैलेंस आता है, जिस इंसान को अपने स्पिरिचुअलिटी में अपने नॉलेज को, अपने मोरल्स को इन्हांस करना आता है, उसे पता है कि जिस तरीके से उसे अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को, विक्ट्री को हासिल करना है, उसी तरीके से जिस तरीके से आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज को ला रहे हैं, आप अपनी लाइफ में होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, लाइफ में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वही आपके बारे में सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर एक स्टार की क्वालिटीज है, तो उन्हें भी होप लगती है कि आपको पता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आपके साथ जुड़ के उन्हें भी पता चलेगा कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं और आपके लाइफ में नेम फेम सक्सेस आ रहा है, तो नहीं लगता है कि हाँ, यू आर ओनली वन। और ये सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर देखते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, गुड फॉर्चून देखते हैं और अपना गुड लक भी देखते हैं। तो इस तरह के नज़रिए के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप उनकी लाइफ की स्टार हैं। ओके, ही शी आप जो भी हैं, उन्हें यही लगता है कि जो भी सारी सिचुएशंस उनकी लाइफ में अगर वो कभी कहता है ना अपनी पाथ से अलग भी जाते हैं, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ करके उनके जो कहते हैं ना जो लाइफ पाथ है, जो हम सबका मतलब कहते हैं ना एक तरीके के हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें सही डायरेक्शन में जाना, तो उन्हें पता है कि आपको मतलब ये क्लैरिटी है क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, आपके पास वो डिवाइन पावर है जिससे अलाइनमेंट में आके अगर मतलब यू हैव टू बी, आपको पता है कि आपको कैसे सही डायरेक्शन में जाना है और इस चीज़ में आपका साथ भगवान भी देते हैं और डिवाइन भी आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो इस तरह के वो एनर्जीज़ के बारे में सोचते हैं और उन्हें अगर नहीं भी पता है तो धीरे धीरे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, कोई ना कोई आप दोनों के अंदर बॉन्ड है जिसे आप लोग अगर साथ में जाएंगे तो आप एक लंबी सक्सेस, एक लंबा ग्रोथ अपनी लाइफ में देखेंगे। क्योंकि जब कहते हैं ना दो म्यूचुअल तरह के लोग जब मिलते हैं तो लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपके पास ये रीडिंग आई है, आप डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन है, तो मस्ट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, साइन लाइक द स्टार, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क एंड लव योरसेल्फ। ओके, टेक केयर एंड हर हर महादेव एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो, अबंडेंस आए और सक्सेस भी आए और प्रॉस्पेरिटीज भी आए। ओके, बाय।